एक बस्ती में एक शख्स रहता था जिसके बुरे अमाल की वजह से लोग उसे बड़ा नापसंद किया करते थे। जब रमजान का चांद नजर आया तो उसने इरादा किया कि इस बार मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। गोया रमजान की हर रात वो मस्जिद के कोने में बैठकर रोया करता, तिलावत कुरान किया करता, तौबा व इस्तग़फ़ार करता और अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाकर आजिज़ी के साथ दुआ करता कि परवरदिगार, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने तुझे बहुत नाराज किया है। ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों को बख्श दे। वो आंसुओं से ज़ारो कतार रोता, उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती और उन भीगी हुई पलकों के साथ वो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ करता कि मौला मुझे बख्श दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इसी तरह से पूरा महीना गुजरता चला गया। ईद का चांद नजर आने से एक दिन पहले वो शख्स फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। लोग ये समझ रहे थे कि खुदा जाने उसके साथ क्या मामला हो, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने गुनाहों में गुजारी है, कोई अच्छा नेक अमल नहीं किया, कोई भलाई वाला काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाहों की दलदल में धंसा रहा और गुनाहों पे गुनाह करता रहा। आखिरकार लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके साथ क्या मामला होगा। बहरहाल जिस रात उसका इंतकाल हुआ, उसी रात मस्जिद के इमाम साहब ने ख्वाब में देखा, जो मस्जिद के बड़े मुत्तकी परहेजगार इमाम साहब थे, पंज वक्ता नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी थे। तकवा उनके चेहरे से टपकता था और उनके किरदार से आया था कि ये वाकई बड़े नेक, मुत्तकी और परहेजगार इंसान हैं। लिहाजा उसी रात मस्जिद के इमाम साहब ने ख्वाब में देखा कि वही शख्स जन्नत के बागों में टहल रहा है। पूछा कि तुमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारी, हर वक्त तुम अल्लाह के हुक्म की हुक्मअदूली करते रहे, आखिरकार ये मकाम तुम्हें कैसे मिला? तो उस शख्स ने कहा कि ये सच है कि मैं गुनाहगार था, सियाहकार था, बदकार था, मगर अल्लाह तबारक व तआला जो बड़ा रहीम और करीम है, निहायत ही मेहरबान है, अपने बंदों पर बड़ा मुशफिक है, उसने मुझ पर करम किया और मेरे आंसुओं की लाज रखी। रमजानुल मुबारक की हर रात के आंसुओं को उसने कबूल किया और रमजानुल मुबारक के सदक़े में उसने मेरे गुनाहों को बख्श दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को अपना दोस्त रखता है। तो इसलिए आप कितने भी गुनाहगार हैं, कितने भी सियाहकार और बदकार हैं, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं तो गोया यूं हो जाते हैं जैसे आपने कोई गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर रो कर तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, वो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देता है। उसकी रहमत जब जोश पर आती है तो फिर गुनाहों को नहीं देखती, बल्कि गुनाहगार बंदे के दिल की सच्चाई और उसकी हकीकत को देखती है। अगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ा महबूब रखता है।
इसलिए कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से जुदा होकर अपने घर को छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला भी जाए तो वो लौटकर शाम तक अपने घर वापस आ ही जाता है। और जब वो घर लौट कर वापस आता है तो उसके माँ बाप का गुस्सा ठंडा हो चुका होता है और उसके माँ बाप उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। उस बच्चे पर बड़ा प्यार आता है, बड़ी मोहब्बत आती है, बड़ा उससे लगाव हो जाता है कि पलटकर वो मेरी चौखट पर आ गया। इसी तरह से जब कोई बंदा भटक जाता है, गुनाहों में धंस जाता है, गुनाहों की दलदल में चला जाता है और वो सिराते मुस्तकीम से हट जाता है, और फिर जब वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर ताइब होकर अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी आगोश में ले लेता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे अपनी आगोश में छुपा लेती है और उस पर अल्लाह तबारक व तआला बड़ा प्यार फरमाता है कि देखो ये मेरा बंदा पलटकर मेरे ही पास आया, ये बंदा पलटकर मेरी ही चौखट पर आया है। गोया इसे ये पता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा इसका कोई हामी नासिर नहीं है, कोई इसका मददगार नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से बड़ा प्यार फरमाता है। हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज भी सुरखरू हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको तौबा व इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।